बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चार ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं कि जिनके बाद ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की समत क्या होगी। आप मेरे हाथ के इशारे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस हवाले से आपने देखा कि चाहे खलीज टाइम्स हो, इसी तरह से दीगर कोई रिपोर्ट सामने आई, लेकिन ये जो चार खबरें हैं ये बड़ा वाज़ेह कर रही हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। एक चीज़ कि सबके अंदाजे गलत हो गए और पाकिस्तान की ग्रोथ इसी साल 4% नजर आ रही है। ये कितनी बड़ी बात है, इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज, सऊदी अरब से तेल के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और इसकी तस्दीक विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी ने भी कर दी है। तीसरी चीज, 15 लाख रोजगार के मौके, 15 लाख आने वाले कुछ अरसे में, ये किस तरह से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और चौथी बात है, बलूचिस्तान में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, अल्लाह का ख़ास फजल व करम है। और इससे भी पाकिस्तान में जो तलब और रसद यानी जितनी डिमांड है और सप्लाई जितनी हो रही है, उसमें जो गैप है उसको भी कुछ कम करने में यकीनन बहुत मदद मिलेगी। और पाकिस्तान के सालाना अगर देखा जाए तो इससे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बचेंगे, नहीं कई डॉलर्स बचेंगे बहुत बड़ी मिकदार में, जो हम बाहर से तेल और गैस ख़रीद रहे हैं। तो जनाब, पहली खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है। वो इसलिए कि इस पर लड़ाई भी हो गई है। लड़ाई क्यों हुई है उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले आप खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान इस साल 4% ग्रो कर रहा है। 4% पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की शरह 4% है। अब ये बड़ी खबर क्यों है? बड़ी खबर इसलिए है कि एक तो सारे अंदाजे गलत साबित हुए, यानी आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो। आईएमएफ शायद कह रहा था कि कोई 1.5%, वर्ल्ड बैंक 2%, यानी दोनों तकरीबन 1.5%। इसी तरह से जितने बड़े बड़े इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं कि जिनकी आपको बात माननी पड़ेगी, ऑपोजिशन भी मानेगी, और ख़ास तौर पर जब नेगेटिव हो तो सभी मानेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में आप देखिए, जब ये वबा आई तो उस दौर में, उससे पहले पाकिस्तान मनफी में चला गया था। यही चीज़ मनफी में थी, मनफी शरिया 4 पर चली गई थी। और फिर जो ऑपोजिशन ने ले दे की, और उनका हक भी बनता था, और फिर जनाब के जी 1% पर आई है। अब ये कहा गया, स्टेट बैंक की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन थी कि 3% ग्रो करेगी, और जनाब अब पता चला है कि नहीं, ये तो 4% पर जा रही है। तो ये अल्लाह का खास फजल व करम है कि हुकूमत भी हैरान हो गई है, सभी हैरान है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी नहीं, ये गलत बयानी की जा रही है। मगर दिलचस्प बात आपको बताऊं, पूरी खबर ये है कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी में तमाम यानी स्टेक होल्डर्स होते हैं, पार्टीज़ के लोग भी होते हैं। सारी पार्टीज़ को उसमें यानी यूँ समझिए कि जगह मिलती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, नुमाइंदगी होती है। इसी तरह से ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सरकारी इदारा, चले उससे आप कह सकते हैं कि जी वो हर दफ़ा इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है, इस दफ़ा भी कर लिया गया होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स होते हैं, दीगर सब लोग होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप इतनी आसानी से कर लें। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उसमें अपोजिशन भी बोल सकती है। तो बहरहाल ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है उसने ये बात कही है। वहाँ पर जब सबने सर जोड़कर बैठे, उन्होंने कहा जी ज़राअत में भी बेहतरी हुई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी हुई है, सर्विसेज सेक्टर में बेहतरी हुई है, कि जिसकी वजह से इन्होंने इसको ग्रो किया है, और प्रेडिक्शन जो थी उनको गलत साबित किया, उनसे कहीं ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि हमें तकरीबन 6% ग्रोथ चाहिए, अगर हमने वाज़ेह तौर पर देखना है कि हर शख्स फील करे हुए पाकिस्तान में तो बड़ी तरक्की हो रही है, आम आदमी भी उसको महसूस करे। देखिए, एक होता है कि आप ऊपर के लेवल पर होगी तो नीचे आदमी तक जाएगा उसका असर। तो अगर मनफी में जब खुदा खास्ता थे तब तो तबाही थी। तो 4% ग्रोथ बहुत खुशाइंद है। लेकिन खलीज टाइम्स की रिपोर्ट जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ अर्सा पहले शेयर की थी, उसमें यह था कि अगले साल के लिए 4% कहा जा रहा था, और उससे अगले साल 5%, उससे अगले साल 6%, इस तरह से। तो जब आपने इसी साल 4% आपने हासिल कर ली है, तो इंशाल्लाह अगर ये ही ट्रेजेक्टरी रही तो वो तो जो 5 या 6% का था कि जी 2-3 साल बाद जाना था, तो अगले सालों में ही आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर यकीन करें कि अगर वाकई हो जाता है तो एक आम आदमी भी इंशाल्लाह, जो गरीब तबका है, वो भी मानने पर तैयार हो जाएगा कि वाकई उनकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं सऊदी अरब की खबर पर। जनाब, सऊदी अरब ने कह दिया है, उनसे इन प्रिंसिपल ये चीज़ डिसाइड हो गई है कि एक दफ़ा फिर वो फैसिलिटी जो रोक दी गई थी तेल की सप्लाई मौखर अदायगी पर, यानी अदायगी पाकिस्तान अभी नहीं करनी। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान जब ये हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, तो उसके बाद पाकिस्तान का सऊदी अरब का एक मुआहिदा हुआ था $6 अरब का, और यूएई से भी मुआहिदा इसी तरह का हुआ था।
तो फिर 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने रखवाए थे स्टेट बैंक में, और 3 अरब डॉलर के लिए मौखर अदायगी पर यानी लेट पेमेंट पर आपको तेल सऊदी अरब ने कहा कि हम देंगे और अदायगी बाद में होती रहेगी। ये बहुत बड़ी सहूलत थी, ज़रा आपको फौरी तौर पर उसकी रकम नहीं देनी तो आपके लिए ज़रब मुबादला के ज़खायर बहुत उसको सपोर्ट मिलनी थी। अच्छा, ज़रब मुबादला के ज़खायर वाली बात मैं भूल ना जाऊँ कि जनाब 23 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं, और हमाद साहब इसको भी अचीवमेंट कह रहे हैं कि ये जो हमने ग्रोथ अचीव की है इस पर इमरान खान साहब भी मुबारकबाद दे रहे हैं, नए जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो भी बड़े खुश हैं, वो भी कह रहे हैं जी मुबारकबाद है। अब उसमें मुझे ख्याल आया अब हफीज़ शेख साहब का क्या होगा, तो वो कहेंगे याद तो आती होगी कि जनाब अब हम इतने बुरे ठहरे थे कि हमने भी कोई बेहतर कारकर्दगी दिखा दी। तो बहरहाल अब यह है कि हमाद साहब ने कहा कि ये बड़ा आसान था कि हम डॉलर्स जो है ना जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर कम करते चले जाते और हम ग्रोथ शो कर देते कि वही पैसा निकाल कर हम मार्केट में फेंकते रहते, तो इंपोर्ट यानी आसानी से कर देते, सस्ती चीज़ें लोग ख़रीद लें, सस्ती चीज़ें बाहर से जितनी आ रही हैं दूसरे मुल्कों से वो ख़रीदते जाते, सस्ती चीज़ों की ख़रीदारी होती है और डॉलर्स उड़ते चले जाते, तो वो ज़ाहिर है आपको महंगाई भी कंट्रोल नज़र आती है, एक्टिविटी भी नज़र आती है और आपको ग्रोथ नज़र आती है। लेकिन नहीं, उससे मुल्क एक तबाही की तरफ जा रहा था कि मुल्क में तो प्रोडक्शन हो नहीं रही और आप इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है, आप बाहर पैसा खर्च करते जा रहे हैं, आमदनी आपकी है नहीं। तो बहरहाल तो उन्होंने कहा हमने ये नहीं किया, उसके बावजूद ये ग्रोथ और वबा की सूरत हाल में ग्रोथ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये सब मान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो जनाब सऊदी अरब का मैंने जिक्र छेड़ा था, तो उसमें फिर ये हुआ कि सऊदी अरब फिर एक वक्त पे नाराज़ हो गया, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और वो मैं नहीं चाहता, तो मैं अपनी बात जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाह रहा हूँ। उसमें फिर ये है कि जी तेल की फैसिलिटी रुक गई थी, हत्ता कि 2 अरब डॉलर सऊदी अरब में वापस भी ले लिए, फिर एक दोबारा अल्लाह ताला ने करम किया और सऊदी अरब को फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई, हत्ता कि अब वो ईरान से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहा है और उसको ये भी नज़र आ गया है कि इसराइल से भी अगर बचना है तो पाकिस्तान का साथ बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अब वो और ज़्यादा पाकिस्तान के करीब आ रहा है। तो इन सारी बातों की वजह से अब सऊदी अरब ने कहा है कि जनाब हम भाई भाई हैं, कोई मसला नहीं। तो अब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इन प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका है, बाकी चीज़ें ऑन पेपर कुछ अरसे में सामने आएंगी और 3 से 5 साल का उन्होंने कहा है मुआहदा होगा, 3 से 5 साल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 3 से 5 साल के पाकिस्तान को सऊदी अरब तेल देगा और 3 अरब डॉलर का ही कहा जा रहा है गालिबन, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को ये 3 साल तक फैसिलिटी मिलेगी और फिर वो अदायगी पाकिस्तान ने आगे जाकर करनी होगी, जबकि जी आपके हालात बेहतर हो गए हैं, आप फिर अपनी सहूलत से तेल की अदायगी करते रहें। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा किस चीज़ पर आ रहा है, इंपोर्ट बिल सबसे ज़्यादा क्या है, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं जनाब, तेल ही है। और अब हम आगे आते हैं 15 लाख रोज़गार के मौके। जनाब जितने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं अब वो बनने की तरफ जा रहे हैं और इसके ऊपर आसिम सलीम बाजवा साहब ने तो पहले इसी पर खुशी का इजहार कर दिया, ट्वीट भी कर दिया है कि उन्होंने कहा जनाब चलो हर दफ़ा हमारे ऊपर ही देखा जाता है, आसिम सलीम बाजवा पर होता ही है नज़रें, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, वबा की सूरत हाल के बावजूद ये चीज़ अचीव करना। अब उन्होंने सी पैक की उस तरह से बात नहीं की, बाकी जगहों पर इस ट्वीट में कम अज़ कम उन्होंने ग्रोथ की बात की, तो उसका मैं आपको बता दूं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर काम जो हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ अरसे में 15 लाख, एग्जैक्ट जो फिगर दी जा रही है बाकायदा वो है 14,70,000 रोजगार के मौके वहां पर पैदा हो रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ जगह हैं, जिस तरह फैसलाबाद के करीब होगा, रशकई है, इसी तरह आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में, तो हर सूबे में कई बड़े शहरों के करीब करीब इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। और इसी तरह से चीन ने तरक्की की थी कि वो जोन्स होते हैं, वहाँ पर आपको सहूलतें दी जाती हैं, मुख्तलिफ बनात दी जाती हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, कारोबार के लिए, तो उसमें हर तरह का कारोबार है और वहाँ पर इतने रोज़गार के मौके बनने हैं और बड़ी तेज़ी से वहाँ से आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में होगी। तो ये चाइना मॉडल कॉपी किया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये चाइना ने बनाए थे। तो आपको पता ही है कि चाइना 80 करोड़ लोगों को कुछ ही दिहाइयों में गुर्बत से निकाल लाया, ये दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। तो इस लिहाज से अब ये चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले अरसों में नज़र आएंगी और इसीलिए अब ये सरकारी तौर पर ये फिगर्स जारी किए गए हैं 15 लाख रोज़गार के मौके के। आखिर में मैं आपको बता देता हूँ कि बलूचिस्तान में जनाब तेल के मज़ीद बड़े ज़खायर मिले हैं, अल्लाह का ख़ास फजल और करम है, और इससे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बड़ी खुशखबरी इस पर कहा जा रहा है। जनाब अखबारात लिख रहे हैं, इसको करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है जी OGDCL ने एक्सप्लोरेटरी कुआं जिंदरान X4 जिंदरान EL ब्लॉक्स व बलूचिस्तान से गैस ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। यहाँ पर OGDCL बतौर ऑपरेटिव 100% हिस्से की मालिक है, यानी
पाकिस्तान ही इसका सारा मालिक है, वरना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है, कई दफ़ा उनके भी बीच में इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा जी, और कुएं की खुदाई और साख्त के लिए मुकम्मल तौर पर OGDCL के माहिरीन पर इन्हिसार किया गया। कुएं की खुदाई 1200 मीटर तक की गई। तज्ज़िये के मुताबिक यहाँ से 32/64 चौक के ज़रिए इब्तदाई तौर पर योमिया 7.08 योमिया MMSCFD गैस की पैदावार हासिल होगी। तो ये जनाब ज़बरदस्त है, और इस तरह से कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में, मुल्की हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में खातर का इजाफा होगा और मुल्क में तेल और गैस की तलब और रसद के फ़र्क को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। तो अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी रहे और वो वक्त आ जाए, हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान को किसी मुल्क से, बाहर से तेल और गैस ख़रीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे पास बहुत वाफिर गैस थी, लेकिन हमने उसका बेदरेग इस्तेमाल किया। बहरहाल अब हमें रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाना है, जिसके लिए बड़ी कोशिश हो रही है। 2030 तक का एक विजन है, उस पर आगे बढ़ना है। तो जनाब ये कुछ ख़बरें थीं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।